हेलो। कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे और कल को लेकर सब लोग एक्साइटेड भी होंगे। तो सब लोग आप लोग एकदम पूरे जोश से इस दिन का आप लाभ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल टाइम है। क्योंकि सोमवती अमावस्या और भौमवती अमावस्या दोनों एक साथ हमें मिल रही है। तो जैसे एक बात क्या है ना कि जब हम लोग पहली बार ये पूजा करते हैं थोड़ा सा डर जैसा लगता है। जी हाँ, थोड़ा सा डर जैसा लगता है। क्योंकि जब मैंने ये पहली बार किया था ना, तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगता था कि क्या पता वो कहीं सामने ना आ जाए। तो थोड़ा डर लगता है, बट कोई नहीं, आप लोग का हैबिट हो जाएगा करते करते, और अच्छा लगेगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है। तो खैर ये तो अनुभव वाली बात थी। अब बात होती है पितरों की, कि ये वीडियो पितरों पर ही है। जैसे कहने का मतलब है कि सवाल उठेगा कि पितृ जो सभी जितने भी प्राणी हैं इस धरती पर, जो मनुष्य रूप में हैं, वो सभी जो शरीर त्यागते हैं, जिनका शरीर त्यागने के बाद उनकी शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, तो क्या वो सभी पितृ बन जाते हैं? ऐसा नहीं होता है, सभी पितृ नहीं बनते हैं। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक, जिसके बीच जिसने मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने 80 साल में 80%, कहने का मतलब है कि 80% उसने खराब कर्म किए। ठीक है, 80% उसने खराब कर्म किए, बाकी के 20% अच्छे किए होंगे। कोई अपनों के लिए तो अच्छा करता ही है, खास करके उनकी जो अपने संतान होते हैं उनके लिए तो अच्छे करते ही हैं। तो कहने का मतलब कि जिसने पूरे जीवन काल में 80% जिन्होंने गंदे कर्म किए, वो पितरों की श्रेणी में नहीं आते हैं। जी हाँ, वो पितरों की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो प्रेत की श्रेणी में आते हैं। और उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए हमें विशेष पूजा करवानी होती है। ये तो भी वीडियो बनाऊंगी फिर कभी। अभी हम लोग बात करते हैं पितृ। तो आप लोग समझ गए कि पितृ वही होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, वही होते हैं जो अपने जीवन काल में कम से कम 50% जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं। तभी तो उनकी मतलब ऊर्जा जो होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए तो हमें पॉजिटिव मिलती है। जैसे कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है, उसने अपना शरीर त्याग कर दिया, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मतलब 80% उसने निगेटिव ही काम किया है, तो उसकी ऊर्जा भी निगेटिव ही होगी, जाहिर सी बात है। तो उसकी ऊर्जा निगेटिव होगी तो हमें भी निगेटिव ही ब्लेसिंग मिलेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पितृ वही हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में कम से कम 50% अच्छे काम किए हों, तभी तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त होगी। चलिए अब बात आती है कि आप लोगों ने सुना होगा भागवत कथा हर जगह आयोजन होता है। तो आप लोग एक नोट कीजिएगा, भागवत कथा जो 7 दिनों का जो होता है महाउत्सव होता है, वो अमावस्या के आसपास ही होती है। जी हाँ, अमावस्या एक न दिन ऐसा, उस 7 दिनों में कोई ऐसा तिथि होती है, उस दिन अमावस्या जरूर होती है। वो गुरुजनों के, ऋषि मुनियों की बनाई हुई ऐसी ही टाइम टेबल होता है कि इन दिनों में, अमावस्या के दिनों में ही भागवत कथा कहाई जाती है। तो भागवत कथा सबसे ऊपर लेवल पे आती है। कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति ऐसा होता है जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अकाल मृत्यु हो जाती है, या फिर किसी की मृत्यु हो गई, उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई, तो ऐसे लोगों के लिए ना भागवत कथा कहवा जाती है। आप सोच लीजिए, जिन लोगों ने, आपके जानने वालों ने कभी किसी जीवन में भागवत कथा कहवाई होगी, तो पक्का उनकी कुंडली में पितृदोष था, और पितृदोष होने के कारण उनके कुंडली विशेषज्ञों ने बताया होगा कि आप भागवत कथा कहवाएं तो पितृदोष कुछ शांत हो सकता है। तो पितृदोष जो होता है भागवत कथा से शांत होता है। जो 7 दिनों की महाउत्सव होती है उसमें बहुत सारे विधि विधान होते हैं, नियम कानून, यज्ञ, हवन, उसके अंतिम दिन हवन होता है, दशांश हवन होता है। तो ये हो गई। अब बात आती है कि इस भागवत कथा में ठाकुर जी के नाम से कथा होती है। ठाकुर जी श्री हरि विष्णु। जी हाँ, श्री हरि विष्णु जो है ना, हमारे मोक्ष के हैं, मोक्ष के देवता हैं। हमारे प्राण त्यागने के बाद हमें मोक्ष को वही प्रदान कराते हैं वैकुंठ धाम में। आप लोगों ने सुना होगा वैकुंठ धाम, मरणोपरांत वैकुंठ जाने का इच्छा है। कितने सारे ऋषि, महामुनि, माताएं जाती होती हैं, वो वैकुंठ कहती हैं। तो वही है, हमारे मृत्यु उपरांत हमारी आत्मा को जो भी तृप्त कराते हैं, जो कराते हैं, वो हमारे श्री हरि विष्णु ही होते हैं। श्री हरि विष्णु के द्वारा ही होता है।
गीता जो है श्रीमद् भागवत गीता, उसमें 7वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। 7वें अध्याय जो है वो हमारे पितरों के लिए है। जैसे हम लोग पितृ पूजा करते हैं तो 7वां अध्याय अगर आप चाहें तो अमावस्या के दिन दोपहर में श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय का आप पठन कर सकते हैं। पठन करते हैं, दिया जलाते हैं, पठन करते हैं। हमारे पितृ जो होते हैं ना, वो जो अध्याय होता है 7वां अध्याय, वो हमारे पितृ सुनते हैं। किसी भी रूप में होते हैं, हमें वो सूक्ष्म रूप में होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। पर जब हम उनका आवाहन करते हैं, उनको आवाहन करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने होते ही हैं। और वो जो होता है ना, वो 7वां अध्याय जब हम पठन करते हैं तो वो सुनते हैं, वो श्रवण करते हैं। श्रवण करने से क्या होता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जैसे सपोज मान लीजिए किसी की आत्मा जो है वो तृप्त नहीं होती है तो उनके लिए ये ऐसा नियम बनाया गया है पितृपक्ष में कि श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय जो होता है वो पितरों के लिए होता है। उनका पठन करने से पितृ जो श्रवण करते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अब बात करते हैं कुंडली की। कुंडली में हमारे जो जन्म नक्षत्र जो बनते हैं, कुंडली जन्म से लग्न होता है, उसमें कुंडली में पितृदोष का मतलब कुंडली विशेषज्ञ जो होते हैं वो बताते हैं कि आपके कुंडली में पितृदोष है। तो आइए जानते हैं पितृदोष क्या है, क्यों होता है। मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, हमारे परदादा भी हैं, पर उनके पिताजी हमें नहीं पता, उनके पिताजी हमें नहीं पता, उनके पिताजी हमें नहीं पता। तो बस उनका ऋण होता है, दोष है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पाप लग गया है हमारे पर, उनका ऋण होता है हमारे ऊपर। उनके जीन है तो उनका ऋण होता है हमारे ऊपर, ऐसा और कुछ खास नहीं है। अब जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में अगर पितृदोष होता है तो उसका लक्षण ये है कि मान लीजिए कि किसी के दादाजी थे, उन्होंने कोई दुकान खोला, ठीक है, समझिएगा आप इस बात को। कोई दादाजी थे किसी व्यक्ति के, उन्होंने कोई दुकान खोला। जब तक वो दादाजी थे उन्होंने वो दुकान संभाला, वो दुकान अच्छी चली, ठीक है, वो दुकान अच्छी चली, बहुत अच्छी चली। फिर पिताजी आए तो थोड़ी बहुत अच्छी चली, ठीक है। अब हम आए, हमारे दादाजी स्वर्ग सिधार गए, हमारे पिताजी अब थोड़े बहुत लाचार से हो गए, तो हमने वो दुकान संभाली तो वो दुकान अच्छी नहीं चली। कहने का मतलब है कि वो दुकान बस ठप पड़ गए। तो यही ये मेन पॉइंट होता है कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी जो देन है वो हमसे नहीं चली, तो इसका मतलब हमारे कुंडली में पितृदोष है। जब पितृदोष की शांति कराई जाती है, पितृपक्ष में गया जी महाराज में तर्पण किया जाता है, पिंडदान कराया जाता है, और अगर उससे भी शांत न होती है तो फिर अच्छी से तिथि में देख करके भागवत कथा कही जाती है, उसके बाद पितृदोष शांत हो जाते हैं। ये उदाहरण हो गया। एक उदाहरण ये है कि किसी के में संतान नहीं होते हैं, जी हाँ, संतान नहीं होते, ये भी पितृदोष के कारण होता है। और हमारे बच्चों की रक्षा भी पितृ ही करते हैं। हाँ, हमारे बच्चों की रक्षा, जाहिर सी बात है, जो लोग जीवित होते हैं वो हमारे बच्चों की रक्षा करते ही हैं। तो पितृ होने के बाद अगर हमारी उनसे अच्छी श्रद्धा रहती है, हम उनके समय समय पर उनके लिए हम कार्य विशेष करते रहते हैं तो उनकी ब्लेसिंग मिलती है और वो हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। वो जो होते हैं ना, हमारी तरफ एक क्या कह सकते हैं, एक प्रोटेक्टिव का काम करते हैं। जैसे कहने का मतलब है हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है ना, वो इम्यून सिस्टम ही होते हैं। हमारे जो पितृ होते हैं वो इम्यून सिस्टम होते हैं। आप ये बात बस समझ लीजिए। तो हमें अपना इम्यून सिस्टम को बूस्ट बना कर रखना होता है, तभी तो हम हेल्दी रहते हैं। तो बस वही है, पितृ जो होते हैं हमारे लिए एक इम्यून सिस्टम की तरह होते हैं, जिन्हें हम बूस्ट बनाने की रखने की कोशिश करते रहने चाहिए। बस कुछ और ख़ास नहीं है, यही है हमारे पितृ। जो भी जानकारी थी मैंने आप लोगों को बता दी। तो आप लोग दबा के हर अमावस्या को पितृ पूजा कीजिए, दिया जलाइए, दान कीजिए, है ना। चलिए, राधे राधे।